ओके, हमारे पास एक एरे है। सही है, एक एरे बना लेते हैं। सही है, ये इसका वार, स्क्रीन शेयर नहीं हुई, स्क्रीन आ रही है, आ गई है। ठीक है, एक एरे बना रहा हूँ नेम्स का। आपने देखना है, मैं दो मेथड पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर आपसे सवाल करूंगा। नेम्स इक्वल टू एन एरे, जॉन स्मिथ, एंडी और क्रिश। सही है, ये मैंने एक एरे बना दिया। कितने आइटम्स हैं? एरे की लेंथ क्या है? एरे की लेंथ 3, 4। कंसोल डॉट लॉग नेम प्लस, और हमारे पास एरे आ रहा है विद द लेंथ ऑफ 4। जीरो इंडेक्स पे क्या है? जॉन। ठीक है, ओके। अब अगर मैं चाह रहा हूं कि मुझे पता चले जॉन का या स्मिथ का या एंडी का या ट्रिश का इंडेक्स क्या है। सही है, इंडेक्स मालूम करना है। सही है, एक तरीका तो ये है। सही है, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मैं लिख दूं कि वार फाइंड टारगेट इंडेक्स इज इक्वल टू नेम्स 0। ठीक है, एक तरीका तो ये क्या आएगा। ठीक है, इसमें तो मुझे जॉन तो मिल रहा है, लेकिन इसमें फायदा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे इंडेक्स नंबर तो मैं खुद दे रहा हूं। सही है, तो फिर हमारे पास एक मेथड है, मैंने यूज करा नेम्स डॉट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, इंडेक्स ऑफ, और उसमें मैंने स्ट्रिंग में वैल्यू बता दी वो जिसका मुझे इंडेक्स चाहिए, JOHN। सही है, ये मैंने इसको बता दिया। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि फाइंड टारगेट इंडेक्स में मेरे पास क्या वैल्यू आती है। रिफ्रेश कर रहा हूं तो उसने मुझे उसका इंडेक्स नंबर ला कर दे दिया। ठीक है, एरे में से एलिमेंट का इंडेक्स नंबर आप कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए आपके पास मेथड है इंडेक्स ऑफ। ठीक है, अब अगर मैं लिखता हूं एंडी, क्या आंसर आना चाहिए? 2। मेरे पास 2 आंसर आ रहा है। इंडेक्स ऑफ का जो मेथड है, सही है, ये जावास्क्रिप्ट का जब आप इंटरव्यू दोगे तो उसका उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके 3 आंसर्स हैं। ठीक है, इसके मतलब 3 आंसर्स, मतलब इसमें 3 ट्रिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कैसी ट्रिक्स हैं हम देख लेते हैं। ठीक है, स्मिथ को एक दफा कॉपी कर लेते हैं और यहां पर लगा लेते हैं, और एक और हम यहां पर ऐड कर देते हैं। सही है, कॉमा रॉक। सही है, मेरे पास स्मिथ जो है 2 है, एक इंडेक्स नंबर 1 पर है और एक दूसरा दूसरा 3 पर है। सबसे पहला पॉइंट जो इंडेक्स ऑफ मेथड का है वो ये है कि आप इसको एरे की वैल्यू दोगे, वो उस वैल्यू का इंडेक्स नंबर ला कर देगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, अगर आप जो हो वो एलिमेंट दोगे विच इज मोर देन 1 टाइम इन एन एरे, तो द फर्स्ट विल बी रिटर्न। तो जो आपके पास पहले होगा वो आपको रिटर्न हो जाएगा। सही है, ये इसका पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, अच्छा, अब पॉइंट नंबर 3, इफ द आइटम विच यू आर लुकिंग फॉर डज नॉट एग्जिस्ट इन द एरे। जो आइटम आपको चाहिए, अब अगर वो एरे में नहीं है तो उसके लिए आपको एरे रिटर्न करता है -1, कि ये वाला इंडेक्स हमारे पास नहीं है। ये इसके 3 पॉइंट्स होते हैं।
जो सिंपल सिंपल ठग करके कोई भी सीनियर अगर बैठा हुआ होता है तो वो आपसे पूछ लेता है कि इंडेक्स ऑफ मेथड के कोई भी जो है 3 पॉइंट्स बता दो, जबकि होते हैं टोटल 3 ही है। तो ये आपको पता होने चाहिए। एक, इंडेक्स ऑफ आपको एरे के उस एलिमेंट का जो आप फाइंड कर रहे हो उसका इंडेक्स ला कर देगा, नंबर 1। नंबर 2, इफ द आइटम विच यू आर लुकिंग फॉर इज मोर देन 1 टाइम्स इन एन एरे, लाइक ये एक से ज्यादा टाइम है, तो जो पहले वाला होगा उसका इंडेक्स नंबर वो ला कर देगा। और उसके बाद अगर कोई ऐसी वैल्यू ढूंढ रहे हो जो एरे में नहीं है तो क्या रिटर्न होगा, -1। ठीक है, अब इसको कमेंट कर देते हैं इसको भी, और इधर आए फाइंड टारगेट इंडेक्स, और यहां पर मैंने बता दिया लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब अगर मुझे किसी और ऐसा आइटम जो एरे में मोर देन 1 टाइम है और मुझे लास्ट वाला चाहिए, तो उसके लिए आपके पास मेथड है लास्ट इंडेक्स ऑफ, SMITH। ठीक है, स्मिथ फाइंड टारगेट इंडेक्स 0 1 2 3, 3 शुड बी रिटर्न। ठीक है, देख लेते हैं। अब हमारे पास 3 आ रहे हैं, इंडेक्स ऑफ भी आपने देख लिया और लास्ट इंडेक्स ऑफ भी आपने देख लिया। ठीक है, ओके। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर के एरे के जो टॉपिक्स हमारे पास हैं, बस, ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट्स 15 16 17। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक, हाँ क्या सवाल है, कौन सा पंखा, इसकी जो वो है ना इसको ऊपर कर दो, फिर भी मसला है। आप सही है ना, सही है, ओके। अब एक सवाल कर रहा हूं मैं, उसका आपने आंसर देना है और वो मुझे 5 मिनट में सॉल्व करके देना है। ठीक है, जल्दी से देख लो, एक सवाल कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, हम 3 3 फ्रेंड के नेम्स की लिस्ट बना लेते हैं। एक इसको कॉपी कर लेते हैं और इसमें रख लेते हैं कोई भी 3 फ्रेंड, बस ये 3 कॉपी, इसको कर लिया मैंने। और ये मेरे पास एक एरे है, वार नेम्स लिस्ट 1। ठीक है, एक एरे लिस्ट 1 हो गई। ठीक है, और ये मेरे पास हो गई एरे लिस्ट नंबर 2। नेम लिस्ट 2, रॉक। और ये तीसरा फ्रेंड है नील। सही है, ये इंग्लिश नेम्स हैं, क्रिश्चियंस। अच्छा, अब अगर मैं एक सवाल कर रहा हूं, सही है, एक मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉम्प्ट वार योर नेम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम। सही है, ये आपने सवाल करना है तो बड़ा गौर से समझ में, सही है, बड़ा बेहतरीन सवाल कर रहा हूँ मैं, एंटर योर नेम। ठीक है, अच्छा, योर नेम में जो है ना, आपने हमेशा पहली नेम्स लिस्ट में से कोई आंसर करना है, यानी जॉन कर दिया, स्मिथ कर दिया या एंडी कर दिया। इतना सवाल क्लियर है, ठीक, सही है। अब मैं आता हूं यहाँ पे, वार फ्रेंड नेम। सही है, अब आप दोस्त का नाम पूछ रहे हो, मैं इसी को कॉपी करता हूं, एंटर योर फ्रेंड नेम। एंटर योर फ्रेंड नेम। ठीक है, अब यहां से आपने लॉजिक बना ली। ठीक है, मेरा सवाल गौर से सुनो। आपने ऑलवेज, अभी आपका सारा इफ एल्स और सारी एरे वेरीज है ना सब रिवाइज हो जाएगा अगले 5 10 मिनट के अंदर। सही है, अब सपोज करते हैं कि आपने
योर नेम में इनमें से कोई आंसर नहीं लिखा है, सही है। तो सबसे पहले आपके पास आंसर, ये नोट पैड पे मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ पॉइंट्स कि आपके पास क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। आपने सही आंसर नहीं दिया जो पहले एरे में था, यहां तक क्लियर है एवरीवन? यहां तक क्लियर है? सही है। तो आपने यहां पर बता दिया कि यू आर नॉट एग्जिस्ट इन दी सिस्टम, ठीक है। ये आपके पास पहला इनवैलिड आंसर आ गया अगर आप इस लिस्ट में नहीं हो, ठीक है। अब आपने सवाल करा पहला वाला दोबारा, सही है, एंट्री योर नेम, ठीक है। आपने बता दिया जॉन। अब वो आपसे दूसरा सवाल करेगा, एंटर योर फ्रेंड नेम, सही है। अब जब आपने फ्रेंड नेम में से कोई भी इनमें से एक नेम बता दिया, ठीक है, कोई भी इसमें से एक नेम बता दी, अगर वो नेम इसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कैसे एग्जिस्ट करेगा वो बता सकते हो? देखो, क्या यही नेम होंगे ना, यही तो मैं बोला, इफ एल्स से चेक करा लोगे ना और करके, सही है, और करके चेक करा लोगे, चीजें भूलनी नहीं है। मैं बता रहा हूँ तुम्हारा एरे और इफ एल्स आज सारा रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। आपने योर फ्रेंड नेम में पूछा, एंटर योर फ्रेंड नेम, आपने इसमें से कोई भी एक बता दिया, सही है। जब आपने कोई भी एक बता दिया, फिर वो तीसरी बार पूछेगा, एंटर योर अनदर फ्रेंड नेम। दो बार आपसे जो उसने ये पूछा है, एंटर योर फ्रेंड नेम, आपने एक दफा ये बता दिया और दूसरी दफा ये बता दिया, ठीक है। तो उस कंसोल में वो क्या प्रिंट करेगा, इन दोनों एरे को मिलाकर दे देगा मुझे। अदरवाइज वो बोलेगा कि जो आपने नेम बताया है, अगर वो जो तीसरी बार वाला हमारे पास प्रॉम्प्ट है, इधर आ जाता हूं मैं, वार अनदर फ्रेंड नेम, एंटर योर अनदर फ्रेंड नेम, सही है। अगर ये जो दो प्रॉम्प्ट हैं, इनके आंसर बिल्कुल सही होते हैं, मतलब पहले में मैंने लिख दिया रॉक, दूसरे में मैंने लिख दिया नील, तो मेरे पास जो कंसोल रेंडर होगा उसमें क्या होगा, ये दोनों एरे मर्ज कर कर आ जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज इन दोनों में से ये जो दो प्रॉम्प्ट हैं, एक भी गलत होता है, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, जो भी आपने इसमें लास्ट वाले में या फर्स्ट वाले में नाम दिया है, दिस इज नॉट योर फ्रेंड नेम। सवाल क्लियर है? सवाल किस किस को क्लियर है वो एड्रेस करें। दो, बाकियों को कहाँ मसला आ रहा है वो सवाल करें। सवाल रिपीट करूं? सही है। देखो, सबसे पहले आपने एक सवाल करा, एंटर योर फ्रेंड नेम, सही है। अच्छा, अब ये जो मेरे पास प्रॉम्प्ट है ना, ये तुमने कब कब लगाने, ये तुम्हारी लॉजिक पे डिपेंड करता है। एक साथ तीनों नहीं चलेगी, ठीक है, एक साथ तीनों नहीं चलेगी। अभी मैं से सक्सेस वाला बता रहा हूँ। आपने एक वो पूछा प्रॉम्प्ट, अपना नाम बताएं, सही है। वो आपसे जैसे पूछेगा, आपने इनमें से कोई नेम रखना है, सही है, इनमें से आपने कोई नेम बताना है, जॉन स्मिथ या फिर एंडी, सही है। मैंने बता दिया एंडी, ठीक है। अब मेरे पास आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। जब आंसर करेक्ट हो गया तो उसने सवाल पूछा, अपने दोस्त का नाम बताओ। जो दोस्त का नाम है, आपने इन तीनों में से कोई कोई बताना है, नेम लिस्ट नंबर 2 में से। अगर आपका ये भी सही हुआ, फिर वो तीसरा पूछेगा, एंटर अनदर फ्रेंड नेम, वो भी इनमें से बताना है, इन तीनों में से मैंने बता दिया नील। तो फिर वो आंसर देगा क्या, जो दो एरे हैं वो आपको मर्ज करके कंसोल में दे। इतना कर सकते हो? हाँ, तो फिर आपको क्या बोलेगा, यू आर नॉट एग्जिस्ट इन दी सिस्टम, अगला सवाल ही नहीं पूछेगा, सही है। मेरी बात सुनो, अब मैं एरर की तरफ जा रहा हूँ, अभी सक्सेस बताया है। अगर आपने पहले सवाल का आंसर ही गलत दे दिया तो आंसर आएगा लाइन नंबर 20, यू आर नॉट एग्जिस्ट इन दी सिस्टम। आपने पहला जो फ्रेंड नेम है,
वो इनमें से गलत बताया, तो सिंपल सिंपल में कंसोल में बता देगा दैट इज नॉट योर फ्रेंड नेम और बात खत्म। तीसरा सवाल ही नहीं पूछे। सही है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अपने पास स्टार्ट करो, आपको मैं सिर्फ 10 मिनट दे रहा हूँ। लंबा क्वेश्चन नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है। प्रॉम्प्ट एक साथ नहीं देने ना। देखो अगर मैंने आपने पहला सवाल पूछा, मैंने पहले में ही उसको बता दिया एबीसी, बोलेगा यू आर नॉट एग्जिस्ट इन द सिस्टम। पहले में अगर उसने सही सवाल दिया, आपने यहां से चेक करवाओगे ना कि भाई वो इसमें एग्जिस्ट करता है, और लगा के, अगर वो इसमें एग्जिस्ट करता है तो फिर आप दूसरा सवाल पूछोगे। क्लियर हुआ? ठीक है। अब दूसरा सवाल आपने पूछा, दूसरे सवाल में उसने जो भी नेम बताया, अब वो आप नेम लिस्ट नंबर 2 में चेक कराओगे। गलत हो गया तो क्या बोलेगा, जो भी आपने नेम दिया था वो आपका दोस्त नहीं है। अगर आप उसने सही नेम बताया है तो फिर आप तीसरा वाला प्रॉम्प्ट पूछोगे, और उसने सही बताया तो दो एरे हैं वो मर्ज कर मेरे को दे दोगे, और टोटल कितने नेम्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ऐसा ही है? सही है, जल्दी से करके देना। कौन सा नेम? ये नेम लिस्ट 1 नेम कीवर्ड नहीं है, वो इस वजह से बहुत ज्यादा यूज हुआ हुआ होता है, वरना मसला नहीं है। आप नेम्स डालो ना, NAMES।